महत शतयोजन विस्तार अद्भुतम सुमनोहरा। भगवान ने अपनी माया से क्या किया, मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत अत्यंत मनोहर नगर की रचना कर डाली। ऐसा नगर है जो देखता है तो मोहित हो जाता है, और अपने बैकुंठ से भी सुंदर भगवान ने उस नगर को बना दिया, रमणीय है। और वहां का राजा कौन है, शीलनिधि राजा। शीलनिधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे और अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे। अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया हुआ था। अब नारद जी उसी मार्ग से निकले। जैसे नारद जी आगे बढ़े, नारद जी फिर पीछे हो, कहीं मैं बैकुंठ में तो नहीं घूम रहा हूं, लगता है कि मैं अभी बैकुंठ में घूम रहा हूं। देखा इतना सुंदर नगर, तो नगर पर ही मोहित हो गए और सीधे शीलनिधि के द्वार पर पहुंचे। राजा ने देखा कि मुनि आए हैं, आतिथ्य सत्कार किया, उनको प्रणाम किया, उनका पूजन किया और आसन पर बिठा दिया। अथि राजा स्वतनयाम नामता श्रीमती वरा नारदस्य समानीय पादयो समपातयत। उन राजा शीलनिधि की सुंदर कन्या जिसका नाम है श्रीमती, कहीं कहीं इनका नाम विश्वमोहिनी भी है, बड़ी सुंदर। राजा ने अपनी कन्या को बुलाया, बेटा इधर आओ, देखो महात्मा आए हैं, त्रिकालदर्शी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, इनका आशीर्वाद तो जो है कि जिसको मिल गए उसका भाग्य बदल जाता है। बिटिया को बुलाया, प्रणाम करो। अब बिटिया ने, महात्मा जी आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूं मैं। नारद मुनि चकित हो गए, इतनी सुंदर। नारद मुनि उसको आशीर्वाद देना तो दूर, उसकी सुंदरता को देख करके चकित हो गए और राजा से पूछते, हे राजा ये कन्या कौन है? राजा ने कहा पहले आशीर्वाद तो दो। मुनि ने कहा आशीर्वाद तो दे दूंगा, पर है कौन इतनी सुंदर? तो शीलनिधि कहते हैं, हे मुने ये मेरी कन्या है, इसका नाम श्रीमती है, इसके विवाह का समय आ गया है, तो ये सुंदर मैंने स्वयंवर रचा हुआ है और ये स्वयं वर को चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। तो मैं चाहता हूं इसका भाग्य बताइए आप। अब ये कुछ ही देर में स्वयंवर मंडप में जाएगी और जो इसको सुंदर लगेगा, जो इसको अच्छा लगेगा, उसी के साथ ये विवाह करेगी। तो महात्मा जी मैं चाहता हूं थोड़ा भाग्य तो देखना कि मेरी पुत्री को कैसा वर मिलेगा, ये बता दीजिए मुझे। अब राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विवल हो गए महात्मा जी, काम विकार उत्पन्न हो गया। कहा तो भगवान शंकर से कहा था मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, ब्रह्मा जी से कहा था मैंने काम को जीत दिया, भगवान विष्णु से कहा था कि मैंने काम को जीत दिया है, और आज विश्वमोहिनी को देख करके काम इनके भीतर प्रवेश कर गया है। अब नारद जी कह रहे हैं किसका भाग्य, किसका आशीर्वाद, ये मुझे कैसे मिलेगी? ये देखो, ये होती है भगवान की माया। अब नारद जी उसे प्राप्त करने की सोच रहे हैं, मैं क्या करूं कि इसका विवाह मेरे साथ हो जाए। और उसके रूप को देख करके मुनि वैराग्य भूल गए। भूल जाते मुनि वैराग्य, मुनि ये भूल गए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैंने कैसी तपस्या करी है। मुनि सारा वैराग्य भूल गए। देखी रूप मुनि विरति विशारी, देखी रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी पार लगी रहे विचारी, बड़े पार लगे रहे विचारी। बार बार नारद जी सोच रहे हैं मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं कि जिससे ये मुझे मिल जाए। और राजा से कहते हैं आओ हम तुमको इसका भाग्य बताते हैं। हे राजन सुनो, इसका जो पति होगा वो भगवान शंकर के समान वैभवशाली, जिसने काम पर विजय प्राप्त करी होगी वही इसका पति होगा। इशारा अपनी ओर था नारद जी का, जिसने काम को जीत लिया है वही इसका पति होगा। इतना कहा और नारद जी चले गए, काम के वशीभूत हो गए नारद जी।
शिव की माया ने उन्हें मोह में डाल दिया। अब मुनि मन ही मन सोचने लगे कि राजकुमारी को कैसे प्राप्त किया जाए। अगर ये नहीं मिली मुझे तो क्या होगा फिर मेरा। तो मन में विचार करते हैं कि समस्त नारियों को सौंदर्य बहुत प्रिय होता है, उनको सुंदरता बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसा विचार करके और काम से विवल हुए मुनिवर भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए और तत्काल कहाँ जाते हैं? वैकुंठ लोक में। सोचा कि अब भगवान विष्णु ही मेरे कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। भगवान विष्णु देखा करे नारद जी आ रहे हैं। नारद जी पहले तो घमंड में आए थे कि मैंने काम को जीत दिया है। अब नारद जी प्रभु प्रणाम। भगवान ने कहा नारद जी कैसे आना हुआ? तो नारद जी ने सारा वृत्तांत बता दिया। एक नगर है, वहां का राजा शीलनिधि, उसकी कन्या श्रीमती, उसका स्वयंवर हो रहा है। तो भगवान ने कहा होने दो, तुम्हें क्या मतलब, तुम तो बैरागी हो, तुमने तो काम को जीत दिया है, क्या है तुमको इससे मतलब? नारद जी ने कहा प्रभु इच्छा तो मेरी भी बहुत कर रही है। भगवान ने कहा क्या इच्छा है तुम्हारी? तो नारद जी कहते हैं यदि दास्यसि रूपम में तदा ताम प्रप्नुयाम ध्रुवम तदरूपम सा बिना कंठे जयमालाम न धार्यति। हे प्रभु बहुत सुंदर है वो। तो भगवान ने कहा क्या हुआ तो सुंदर है, तुम्हें क्या मतलब उससे? कहा प्रभु यदि आप अपना रूप मुझे दे दें, यदि आप अपना हरि रूप मुझे दे दें तो मैं उसे निश्चय ही प्राप्त कर लूंगा। आपके रूप के बिना वह जयमाला मेरे कंठ में नहीं डाल पाएगी, नहीं डाल पाएगी। इसलिए प्रभु आपका रूप चाहिए मुझे। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि। आन भांति नहीं, आन भांति नहीं, आन भांति नहीं, आन भांति नहीं, पावो ओही आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि। स्वरूपम देहि मे नाथ सेवको हम प्रियस्तव। हे नाथ मैं आपका प्रिय सेवक हूं, अतः मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए जिससे वह राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वरण करेगी। नारद जी की बात को सुनकर के भगवान विष्णु कहते हैं हे मुने आप अपने अविष्ट स्थान को चले जाइए, आपका हित मैं अवश्य करूंगा, आपका हित मैं अवश्य करूंगा। इत्युक्त्वा मुनये तस्मै ददो विष्णुर्मुखं हरे। ऐसा कह करके भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो दे दिया किसका? बानर का, और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप दे करके भगवान अंतर्धान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। परम पूज्य विद्वत आचार्य प्राचार्य श्री वाणी विलास डिमरी जी आप आए, बहुत अच्छा लगा। आपका आशीर्वाद इस क्षेत्र पर, आपका स्नेह प्रेम सदा हमको मिलता है और हमें भी बड़ा अच्छा लगा।